Students, let us solve one expansion problem. Here you can see that there is a question for expansion. Find the expansion 2x plus 3y plus 5, 2x plus 3y minus 5. Here you see this is same in both. So we can, and this is also same in both. Only difference is plus and minus. Understand? Therefore, you first let 2x plus 3y is equal to a, some other variable, and this 5 is equal to b. On this, you change this question as 2x plus 3y के लिए क्या लिखोगे? a plus 5 into 5 के जगह पर आप b लिख दो, a plus b और a माइनस बी। यदि ये ऐसा है तो इसका एक्सपेंशन होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप अच्छी तरह से जानते हो ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसे याद रखना। अब यहाँ ए और बी के रूप में है प्लस माइनस, तो हम लिख सकते हैं ये। तो ए के जगह पर किसका स्क्वायर लिखेंगे? इसको लिखो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर। माइनस बी के जगह पर क्या है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दो। अब एक और फॉर्मूला देखो, आपको अच्छी तरह से याद होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको ए लेंगे, इसको बी लेंगे और होल स्क्वायर है, तो ये एक्सपेंड करता है ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी। वेरी सिंपल एंड इजी फार्मूला, ऑलवेज रिमेंबर। यहाँ लिखेंगे हम लोग बी स्क्वायर और इसके सहारे ये ए प्लस बी को एक्सपेंड कर देंगे। ये तो कांस्टेंट टर्म है, वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से देखो, इसको ए स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 2x इंटू 3y हो गया। ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab, देखो 2ab प्लस किसका स्क्वायर लिखना चाहिए? बी स्क्वायर। तो बी के जगह पर यहाँ क्या लिखेंगे? 3y का होल स्क्वायर और ये माइनस यहाँ है और 5 का होता है 25। अब देखो तो दोनों का स्क्वायर होते, यहाँ क्या आंसर है? मैं 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, 4 किया 12, यहाँ लिख देंगे 12 और x है तो x और y प्रोडक्ट पे ऐसे लिखा जाता है और यहाँ लिख देंगे प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। देखो ये दोनों है ना, तो दोनों का स्क्वायर करना चाहिए। 9y स्क्वायर लिखो और माइनस 25 हुआ। ये 25 हुआ और यही एक्सपेंशन हो गया इस क्वेश्चन का 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर माइनस 25 आंसर। For this evaluation problem, there is 2 numbers given here to evaluate. Question says evaluate for 1002 multiplied by 998. But this multiplication not be done by general multiplication method. So simply you are trying anytime. You have to use a special product. Therefore, something has to be, think about this, how to solve this big multiplication with this special product. What is a special product? I will let you know. See, the interesting thing is 1002 is 2 more than 1000. Agree? If you will add 1000 plus 2 like this, the sum will be 1002. And this multiplication is 1000 minus 2. Do you agree with this? Subtract 2, it will be 998.
add 2, it will be 1000. Therefore, this whole question change in this fashion. And you can let this first thing and the same thing, first thing and the same thing. Let 1000 is A plus this 2 is B. Agree? And then A minus B. Again you see that this whole question changes into some identity of algebra which will give result just by squaring and subtracting the AB plus into A minus B. This is important for a special product. Now you can directly write this A 1000 whole square. Agree? A is 1000 and square is this. Then put a minus here. 2. B is 2. So here you write 2 square. Agree? Now you should always remember that if 1000 is square, you do not think anything, just repeat this 2 times. The value of a squaring of 1000, learn. एक बार हो गया ना, एक बार और लिख दो. 2 बार यदि ये दोनों जीरो लिख देते हो, इसका यही वैल्यू होगा. एक एग्जाम्पल लेते हैं. देखो 10 का स्क्वायर करेंगे ना, तो 10 into 10 होगा. तो क्या हुआ? देखो 1 के जगह पर 2 जीरो आ गया. समझ में आया? तो अब इसके सहारे ही हमने ये सिखाया है आपको कि 1000 का स्क्वायर और इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड और बिग मल्टीप्लिकेशन को अलजेब्राइक आइडेंटिटीज का एक्सपेंशन का सहारा लेकर तुरंत सॉल्व किया जा सकता है. 1000 का स्क्वायर हो गया तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर 4. अब सिंपली आपको इससे ये माइनस करना है. तो देखो कितना आसान होगा. यहाँ मैं सिखा रहा हूँ. 1 कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5. 3 5 एक और दे दो और इसे 4 माइनस करना है. एग्जाम्स में गलत नहीं करोगे लोग. इतना आसान है. ऐसे तो कर सकते थे लेकिन आपके लिए मैं सिखा रहा हूँ कि इसको सीख जाओ तो फिर फटाफट किया करो इसका बिना गलती के. करना है, गलती नहीं करना है. तो देखो यहाँ जीरो है ना, तो 10 से 4 जाएगा तो क्या आएगा? 6. अब देखो 1 2 3 4 5 क्या होगा? 5 जीरो लगा दो तुरंत. 9 9 9 9 9 हो गया ना. 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ लिखेंगे 5 9 1 2 3 4 5 6. इसको हटा दे सकते. ओके. और क्वेश्चन जोड़ करके उसको भी सीखते हैं कैसे इसको हम लोग बना सकते हैं. क्वेश्चन देखो यहाँ वो कह रहा है कि यदि x का वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 1/4 माइनस x, ये दिया हुआ है. इस आधार पर यहाँ 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं. इनका वैल्यू निकालना है कि ये सब कितना के बराबर होगा. तो देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 1, x दिया हुआ है और कह रहा है कि पहला को सॉल्व कीजिए कि x प्लस 1/x क्या होगा. दूसरा कह रहा है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा. और तीसरा आपको सॉल्व करना है x6 प्लस 1/6. तो मैं आपको सिखा रहा हूँ सॉल्यूशन. यहाँ देखो फर्स्ट पहले हम लोग को करना जरूरी है. यदि आप फर्स्ट कर पाओगे तभी सेकंड और थर्ड की तरफ जा सकते हैं. तो ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट ना करें और इधर कुछ करने लग जाए. तो सबसे पहले x मालूम है तो x प्लस 1/x क्या करेंगे. तो देखो x को तो x लिख सकते हैं जो दिया हुआ है प्लस. अब जरा देखना x का वैल्यू है, यहाँ x का वैल्यू है 1/4 माइनस x. अब इसका यदि रेसिप्रोकल करें 1/x करें तो 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 1 डिवाइडेड बाई 1/4 माइनस x. और ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा. तो 1/x का वैल्यू क्या आया? 4 माइनस x. ये समझ में आया?
ये रेसिप्रोकल करेंगे, डायरेक्ट कर सकते थे, आपको सिखाने के लिए 1x का वैल्यू ये डाल दिए, फिर ये चूंकि डिवाइडर था तो ये उलट जाएगा, ये ऊपर चला गया, तो x प्लस 1/x के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 4 माइनस एक्स। ये हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन का है, क्वेश्चन ये है, आंसर की तरफ जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। x प्लस 1/x का वैल्यू लिखेंगे, तो x जितना हो गया और यहाँ पर x माइनस हो गया, तो देखो ये प्लस x है, ये दोनों कट गया, तो क्या हो गया, देयरफॉर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। फर्स्ट का आंसर है, समझ में आया कैसे किए, x के जगह पर x लिख दिए, 1/x के जगह पर यहाँ से जो आपको सीखा है 4 प्लस x आया है, डाल दिए, प्लस माइनस x कट गया, ये वैल्यू निकल के आया 4। अब हम लोग जरूर सेकंड और थर्ड को आसानी से बना सकते हैं। तो देखो जब ये पता चल गया, तो अब ये इफ के सहारे नहीं, इसके सहारे सेकंड का सॉल्यूशन कैसे आएगा। सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस 1/x का क्यूब कैसे निकलेगा, कि इसका वैल्यू क्या है। तो हम लोग को मालूम है, एक आइडेंटिटी यूज करेंगे कि x प्लस 1/x का यदि आप होल क्यूब कर दोगे, यहाँ दिया हुआ है ना x प्लस 1 4, ये मालूम है, होल क्यूब करेंगे तो ये इसका एक्सपेंशन होता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इसमें आएगा, प्लस 3a इंटू बी x इंटू 1/x प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस b। ये याद रखना, ये a क्यूब प्लस b क्यूब का एक्सपेंशन होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस b। कभी इसको बीच में भी रखते हैं। तो अब a प्लस b होल क्यूब के लिए हम लोग क्या लेंगे, ये लेंगे, तो कितना होगा, इसमें आ रहा है, यहाँ a प्लस b कितना आया है हमारे पास 4, तो यहाँ 4 का क्यूब करेंगे, ठीक है। और यहाँ x क्यूब जो चाहिए, जिसके बारे में पूछा जा रहा था, यहाँ दिख रहा है ना, प्लस 1/x क्यूब भी दिखने लगा, प्लस 3, और ये देखो x और 1/x कट गया, तो सिर्फ 3 बचा, और प्लस a प्लस बी इंटू होता है, सॉरी 3ab इंटू a प्लस बी। तो अब क्या करोगे, यहाँ x प्लस 1/4 के जगह पर क्या लिख देंगे 4, कहाँ से, ये देखो x प्लस 1/4, ये फार्मूला जो होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी अंडर ब्रैकेट a प्लस बी। अब हमारे पास 4 का क्यूब है, तो 4 का क्यूब क्या होता है 64, 16 चौक 64 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइ प्लस 4×12। अब हमको निकालना है इसका वैल्यू, इसको छोड़ दो, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यहाँ 64 है ना, इसमें से 12 घटा दो, तो देखो 4 से 2 जाएगा 2 और 5 से आएगा 52, तो देखो इसका वैल्यू निकल गया एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये कितना आया 52, तो देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू हमारे पास आ गया 52, और यही आंसर है सेकंड वाले का, फर्स्ट का 4, सेकंड का ये। अब थर्ड हम लोग देखो सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे, तो ये आ जाएगा करने से। यहाँ क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है, तो पावर के ऊपर कुछ ऐसा पावर दें, ये अब इंपॉर्टेंट हो गया। इसके सहारे अब ये 3 नंबर क्वेश्चन 6 वाला बनेगा। तो हम लोग लेंगे क्या, सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू
52 है, आया है। ये सीक्वेंस में ही बनेगा, पहला बनेगा तो दूसरा बनेगा तो तीसरा बनेगा। अब यहाँ यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए आप लोग। दोनों तरफ स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और 52 का स्क्वायर आ रहा है। तो अब देखो इसको एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी वाले फार्मूला से, तो a स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है, ये देखो आने लगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह पर ए और बी के इंटू है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 2a क्यूब, a क्यूब प्लस बी ए क्यूब का होल स्क्वायर ए 6 स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 52 का स्क्वायर क्या होगा, डबल होगा, 52 का स्क्वायर 52 इंटू 52 करना चाहिए, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 0, 5 पचे 25, 26 27, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 0 1, 5 पचे 25 है 26 आया, जोड़ दो 4 0 7 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 2704, यहाँ लिखेंगे 2704 हो गया। ये क्या आया, 52 का स्क्वायर आया और a प्लस बी के होल स्क्वायर करने से क्वेश्चन जो मांग रहा था 6 जनरेट हो गया। यहाँ देखो 2 है और ये प्रोडक्ट में है तो इसको हम लोग काट सकते हैं। अब इसका वैल्यू कर दो, x6 प्लस 1 बाई x6 इज इक्वल टू 2704, ये 2 प्लस है ना, इधर ले जा करके 2 माइनस कर दो, देखो ये आ गया 2702। आप लिख सकते हो देयरफॉर x6 प्लस 1 बाई x6 इज इक्वल टू 2702 आंसर। चलो ये तीनों बन गया। काफी ध्यान से ये सब प्रैक्टिस करोगे और खुद भी बनाओगे, किसी और को भी सिखाओगे अपने फ्रेंड को, तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जरूर बना पाओगे। थैंक यू वेरी मच।